बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल दस्तक दे रहा है। सामने दिखाई दे रहा है कि 2 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के आम चुनाव का डुगडुगी बच जाएगा। और ऐसे समय में चुनाव आयोग के द्वारा SIR कराना, यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण कराना, कहीं न कहीं बिहार और देश के मतदाताओं के सामने सवाल खड़ा पैदा करता है, शंका का सवाल पैदा कर रहा है। अभी जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 यानी लोकसभा चुनाव के बाद समरी पब्लिकेशन हुआ। समरी पब्लिकेशन जो 18 साल के आयु के हो गए थे बच्चे, या जो कतिपय कारणों से नहीं थे, डेथ हो गया था, तो समरी पब्लिकेशन के बाद माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि अब इसी पर विधानसभा का चुनाव होगा। उतना ही नहीं, बल्कि अप्रैल महीने में निर्वाचन आयोग ने देश भर के चुनिंदा BLO को और पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया और सब लोगों को मतदान और मतदाता के संबंध में कि अधिक से अधिक मतदान कैसे हो, परसेंटेज कैसे बढ़े, इस पर टास्क दिया, सबको ट्रेनिंग दिया 2 दिन। अचानक सपना आ गया निर्वाचन आयोग को, पता नहीं किसके इशारे पर, क्योंकि आज तो लगता है कि संविधान के हिसाब से जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उसमें दर्जनों ऑटोनोमस बॉडी है और उस बॉडी स्वतंत्र है, वह सरकार के नियंत्रण में और डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, और उसी में से एक चुनाव आयोग है। तो पता नहीं चुनाव आयोग को कहां से सपना देखा, कैसा सपना आया कि अब 2 महीना पहले बिहार में विशेष पुनरीक्षण करा दिया जाए, और अचानक 24 जून को एक बैठक हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, और 25 तारीख से बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रपत्र के, बिना कागज के, बिना कागजात के 25 तारीख से क्या भाई, तो 25 तारीख से 25 तारीख जुलाई तक, 1 महीना के अंदर बिहार के 8 करोड़ 90 लाख जो मतदाता हैं उनका विशेष पुनरीक्षण कराने का निर्देश फौरी जारी कर दिया। बिहार की जनता को समझ में आ गया है कि ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग समझ लीजिए कि केवल जुमला कहते हैं, कोई इनके पास हकीकत नहीं है, जज्बात नहीं है, केवल दंगा फसाद। अभी त्यौहार आ रहा है, हमारा दीपावली है, दशहरा है, छठ है, ये दंगा फसाद का केवल काम में लगे रहेंगे। इसलिए आज मैं इसीलिए बुलाया, इस बिहार की जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है, जो इनको परेशान किया जा रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हेराफेरी करने के लिए, नाम काटने के लिए वोटर लिस्ट से, है ना, यह षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं, यह होने हम लोग नहीं देंगे, कतई नहीं होने देंगे। बिहार प्रयोगशाला है राजनीति का, देश का आज़ादी मिला था यहीं से, गांधी बाबा गुजरात से आए थे बिहार, चंपारण, और यहीं से संगठन किया था, नीला आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। मोदी जी अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि बिहार क्या है, अमित शाह। इसलिए बिहार को ज़्यादा आप लोग जो है पूरे दिए मत। बिहार जब उठ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जवाब देना जानता है यहाँ पे तो। और जिस तरह से 59 कुटुंबा विधानसभा सुरक्षित बेला खपरमंडा अपने गांव गया था, और जब BLO से पूछा कि भाई मेरा फार्म ले आओ, तो बोला आपका फार्म तो हम जमा कर दिए। अरे बिना हमारे कैसे जमा हो गया, बिना हमारे कागजात दिए, दस्तखत किए, जमा कैसे हो गया? फिर दौड़े दौड़े बोली जल्दी लेके आओ।
आया भिजवाया, आया तो नहीं हो लेकिन भिजवाया, तो पर भी दस्तखत मारा हुआ था उसमें। अब आप समझ सकते हैं कि मैं इस राज्य का मिनिस्टर रहा हूं, तब जब बिहार एक था, बड़ा बिहार था, यूनाइटेड बिहार था, हमारे जैसे लोगों का कागज विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई डॉक्यूमेंट्स, विदाउट माई सिग्नेचर अगर जमा करा दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों का क्या हालात है। यानी घोड़दौड़ मचा हुआ है। और जब मैं बैठा वहां लोग काफी जुटे, तो हमने पूछा काजी आप लोग दे दिए? तो हाँ कागज लाया, वो कागज दे दिया, कागज लाया दिया, और तुरंत कागज दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ से ले लिया। कहा तो हमको अपलोड करना है, हमको आदेश है। इसलिए यह काम पूरे राज्य में, तब मैंने पूरा कागजात लगा करके अपना फार्म, अपने बच्चों का फार्म जो है लगा करके, क्योंकि मेरा तो 2003 के पहले का है, बच्चों का 2003 के बाद का है सीधा, तो सब लोगों को कागजात लगा करके जमा किया वहां, उसका फोटो लिया, रिसीविंग तो नहीं दिया लेकिन फोटो लिया। आप समझ सकते हैं कि SIR के नाम पर इस राज्य में 8 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के साथ किस तरह का भद्दा मजाक हो रहा है। और जब 2003 में हुआ था तो 2 साल का समय लगा था। अरे 25 दिन 30 दिन के समय में कैसे आप, बरसात का समय, बारिश है, बाढ़ है, सुखाड़ है, आवागमन बंद है, खेती में लोग लगा हुआ है, और लगभग 4 करोड़ लोग जो है नौकरी, पेट, परिवार, रोटी के लिए जो डाटा है सरकारी, बेचारा पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, तेलंगाना, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, भिन्न भिन्न मेट्रो सिटी में बेचारा काम कर रहा है। तो उसका क्या करोगे भाई? इनको 11 दस्तावेज के अलावे इनको भारी तमाचा मारा और बड़े बड़े कड़े कड़े सवाल पूछे तो इनकी बोलती बंद हो गई। बोला कि जिस आधार पर आधारित 11 दस्तावेज आप मांग रहे हैं, आधार पर आधारित है उसमें मैक्सिमम। आज पासपोर्ट बनाइए तो आधार लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए तो आधार लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए तो आधार लगेगा, आप निवास प्रमाण पत्र बनाइए तो आधार लगेगा। यानी आधार पर आधारित, बैंक में खाता खुलवाइए तो आधार लगेगा, रजिस्ट्री करवाइए तो आधार लगेगा, होटल में जाइएगा तो बिना आधार के नहीं देगा आपको। तो आधार पर आधारित आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, और आधार क्यों नहीं स्वीकृत किया भाई? आधार क्यों नहीं जोड़ा उसमें? आधार, राशन कार्ड, इसी राशन कार्ड पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। देना चाहिए था नौकरी, देना चाहिए था रोजगार, देना चाहिए था, करना चाहिए था व्यापार। तो आप 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं उसी राशन कार्ड पर, मतलब वो फर्जी है, फर्जी लोगों को दे रहे हैं आप। बाहर है दंगा में 80 करोड़ लोगों के लिए खदान। और वोटर आईडी, जिस वोटर आईडी को लेकर के जाकर के हम वोट करते हैं, और उसी वोटर आईडी को आप नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसको शामिल करो, और अभी तक नहीं किया है। लेकिन नहीं क्या करना है, यहाँ तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा। टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, मैंने जिसका मन होगा, मुझे शंका है। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां इसी करके बताया उन्होंने कि किस तरह से एक फार्म, जो विशेष पुनरीक्षण फार्म है, उस पर जिलेबी बेचा जा रहा है। जिलेबी चकाई विधानसभा में दुकान पर जिलेबी उसी पर बिक रहा है। लेने में ही राजनीति है, नेता ही नहीं, आम आदमी से भी पूछिएगा तो राजनीति की बात हमसे ज्यादा बढ़िया बता देगा। वही ने बता दिया कि 41% तेजस्वी यादव का पसंद कर रहा है लोग भाई। अब तब जब अभी तक नेता अनाउंस नहीं हुए हैं विधिवत इंडिया गठबंधन की तरफ से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन के हो गए समय पर नेता डिक्लेयर होंगे, ऐसे भी कन्वेनर है, उस दिन ठीक 42 जो है 85% पे चला जाएगा। एक बार स्वीप करेगा 85%। कौन भाई? तो तेजस्वी यादव को मुकाबला। क्यों? क्योंकि 17 महीना जो सरकार में रहा अपने कौच के साथ, तो लाखों लोगों को गांधी मैदान में बुला करके नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया, लाखों परिवार खुशहाल हो गया, गुलजार हो गया। 5 लाख से ज्यादा और 5 लाख प्रक्रिया दी। नीतीश बाबू बोलते थे
तो नौकरियां कहाँ से लावेगा? जेलवा में से पैसा लगेगा, बाबूजी के यहाँ से वेतनवा देगा, वो भी नीतीश कुमार के कांपता हुआ हाथ से, थरथराता हुआ हाथ से तेजस्वी यादव ने दस्तखत करा के गांधी मैदान जो रैली धरना प्रदर्शन गरीब रैला होता था वहां नौकरी का रैला करा दिया। तो इन सारे चीजों से डरा करके चुनाव आयोग जो है, अब चुनाव आयोग के माध्यम से कहा भाई तो बिहार के मतदाता को काट दीजिए, तब हम जीत जाएंगे, हमारा वोटर को रहने दीजिए जात चिन्ह करके, धर्म चिन्ह करके, और बाकी जो इनका राजनीति है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही राजनीति इनका है। 11 बरस से 12 बरस से चल रहा है, कोई काम तो कर नहीं रहे, अपने काम तो बता नहीं रहे हैं। तो नाम देख करके और गांव देख करके कौन गांव किस जाति का है उसके हिसाब से काट दीजिए, तो हम जीत जाएंगे। लेकिन जो भी चालाकी करने के लिए काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि उनका मंशा इससे भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चुनाव कराने किसको जाना है? जनवरी में समरी वाला भी हाथ सबको लिए हुए हैं हाथ में, अरे इतने दिन के अंदर चुनाव अधिकारी से पूछेगा कि मेरा नंबर कैसे काट दिया, तो फिर क्या होगा हम नहीं जानते हैं। इन लोगों का गुस्सा है। कल मैं गया था गांव अपने, कल मैं अपना गांव अपना कागजात लेकर के और अपने बच्चों का परिवार का जो 11 दस्तावेज है उनका, उसी के अंदर जो कागजात लेकर के कल मैं गया था वहां सबमिट करने। एक पुल है, ओवरब्रिज है, उस पर फेंका हुआ है, दिखाए हैं, साफ दिखाए हैं। इसलिए ये हम समझते हैं दो कारण से, तो मनमानी जिसको काटना होगा काटेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको शामिल करो और एक भी मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए जब तक हम देख नहीं लेंगे। यानी 28-25 के लास्ट है और 28 की फिर सुनवाई है। इसलिए मोदी शाह से लेकर के सारा इनका तंत्र और षड्यंत्र बिहार के चुनाव के जीतने के लिए जो कुकर्म कर रहे हैं, बिहार की जनता उस कुकर्म पर पानी फेर देगा, उनको कामयाब नहीं होने देगा। और मुझे लगा कल जो मैं देखा और आम लोग कई जगह रुकते हुए जो लोग बताया, उससे जाहिर होता है कि ये सारा का सारा ही सुप्रीम कोर्ट में डेटा देने के लिए 57, आज का रिपोर्ट है कि 80% हो गया। हमको लगता है कि जगह आप लोग भी आए होंगे तो अभी तक डेटा उटा नहीं दिया होगा आप लोगों का। कल हम खुद जब जा करके देने गए तो मेरा जमा हुआ, आपका भी कोई जमा कर दिया होगा। अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, कभी हमारा नहीं लेने आया है, फार्म हमको नहीं मिला। यानी इस राज्य में नहीं बल्कि देश में इस SIR के कारनामे से साबित हो गया कि सारा का सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, सारा का सारा फर्जी काम किया जा रहा है, एक भी काम ऑथेंटिक नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि जो इन्होंने परसेंटेज दिखाया 10 तारीख को कि 57% हो गया, उसका जरा साथ में डॉक्यूमेंट जरा मंगवा के दिखवा लिया जाए। हुजूर माननीय न्यायाधीश महोदय, उसके साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट्स है 11 वाला, उसको जरा मंगवा करके दिखवा लिया जाए। एक भी कलेक्टर इस राज्य का बचेगा नहीं, एक भी अफसर बचेगा नहीं, एक भी मतगणना में लगे हुए पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए आदमी बचेगा नहीं। फर्जीवाड़ा है चाहे कोई भी हो। इसलिए हारी फर्जीवाड़े के भरोसे राज बदलने का जो कोशिश कर रहे हैं, जनता गुस्से में है, भारी गुस्से में। आज इसका जवाब आने वाला जो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाला है, उसमें भारी जो है इनके खिलाफ में मतदान करके साबित कर देगा कि आप डाल तो मैं पात ये बिहार है। बिहार से जिसने भी पंगा लेने का काम किया है वो नंगा हो गया है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए। बिहार के जनता के दिल में जो अरमान है, जो बदलाव का अरमान है, जो बदलाव का बयार चल रहा है, आप उसको दरकिनार मत करिए। और बदलाव इसलिए जरूरी है, इस राज्य में 4 से 5 करोड़ लोग पलायन करके रोजगार नहीं मिल रहा है, रोज दिन हत्याएं हो रही। पटना ऐसे राजधानी में 1-1 दर्जन रोज हत्या हो रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जघन्य अपराध नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हो रहा है। इसलिए सभी मोर्चे पर न सिर्फ बिहार सरकार, अगर हिसाब दीजिए आप, नीतीश बाबू डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, आपको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला अभी तक, इस पर बात करिए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया गया? ये हमारा औरंगाबाद
पटना 4 लेन जो डीपीआर बन गया, प्रधानमंत्री विक्रमगंज के कार्यक्रम में इस योजना को चुरा करके, जैसे वोट चुरा रहे हैं, इस योजना को चुरा करके औरंगाबाद पटना 4 लेन को चुरा करके और सासाराम आरा जो है शिलान्यास कर दिया, पत्थर गाड़ दिया। भाई ठीके कहे तेजस्वी जी ने, ये केवल चोरी कर रहे हैं, योजनाओं का चोरी कर रहे हैं, आवाम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। दिशा निर्देश मिला होगा एमएचए से, एमएचए मैंने समझ रहे हैं, होम मिनिस्टर जो कहा था कि अब तो हम बिहार में डेरा डालेंगे, लेकिन होम मिनिस्टर के पहले प्राइम मिनिस्टर बिहार में डेरा डाल दिया। अब उसको मौके नहीं मिल रहा है बिहार आने का। 6-6, 8-8 कार्यक्रम हो गया, अभी फिर इसी महीने में कार्यक्रम है। तब उन दोनों मिलकर के इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया होगा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में, क्योंकि दोनों जगह पार्लियामेंट में चुनाव हार गए थे, बुरी तरह से पिट गए थे, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट बढ़ा करके दिल्ली के वोटर का, यूपी के वोटर का, गुजरात के वोटर का महाराष्ट्र में डाल करके, गोवा के वोटर को महाराष्ट्र में डाल करके, बॉर्डर वाला सारा को, वहां हर एक विधानसभा में 4000, 5000, 8000, 10000 तक वोट बढ़ा करके और रिजल्ट पोल दिया, पोल करा। लेकिन बिहार तो पॉलिटिकल स्टेट है, हम लोग सब इनका जो कारनामा है सब समझ चुके हैं। उल्टी चिड़िया के यहाँ हल्दी लगाता है लोग। न्यूज में सुना, सबको जवाब रह गया। चले ऐसे तो कोई भी फरमान आज तक जारी नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है? तो हम लोगों को याद आया कि हाँ चाहता है, क्योंकि 2020 में भी इनकी सरकार यहाँ नहीं बनी थी। चुनाव आयोग ने ही 6 से 8 घंटा मतगणना को रोक करके, डिले करके, और 12 बजे रात में कहीं 12 वोट से, कहीं 20 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 100 वोट से, यानी लगभग 20 से 25 सीट जो हम 1000 से कम में हार रहे थे, 2000 से कम में हार रहे थे, सीधे उलटने का काम। ये तो डरे हुए हैं 2020 से, तो उस पर तो हम लोग अलर्ट हो गए हैं कि इस बार तो मतगणना में कोई हम आपको रुकावट और हेराफेरी नहीं करने देंगे। अब बिहार की जनता भी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन बेईमानी से, चोर दजबाजी से, मतगणना में चोरी करके और इन्होंने सरकार बना लिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आपकी का सब लोगों का, जो देश का जो बड़े बड़े मोदी मीडिया कह लीजिए, उनका चैनल जो सर्वे कर रहा है बिहार में, वह सर्वे भी बता रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय 41-42% लोगों का राय आया है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा पसंद है लोगों का, लगभग 50%। और बाकी कोई 17 में है, कोई 16 में है, कोई 15 में है। मैंने 20 में जो गड़बड़ी किया वो 20 से नीचे है। 20 में जो गड़बड़ी किया वो 20 से नीचे है, चाहे वो नीतीश बाबू होवे, चाहे भाजपा का होवे, चाहे एगो निशांत, कौन है, निशांत कुमार, प्रशांत कुमार है ना, प्रशांत कुमार होवे, चाहे एगो बिहार बुला रहा है किसी को कि हमको बिहार आना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो करते रहता है, हनुमान चालीसा पढ़ते रहता है। तो इस सारे लोग 20% के नीचे में, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। उसके प्रोडक्शन को आपने एमओएस क्यों नहीं बताते हो? लालू यादव मधेपुरा में रेल इंजन खुलवाया, गरीब रथ चलवाया, ओवरब्रिज जमालपुर में, सब जगह। यही डेहरी हमारा बगल में सासाराम, कबाड़ी के हाथ बिक रहा था, उसको उन्होंने खरीदवाया। और रेल व्हील फैक्ट्री और कंसर्निंग फैक्ट्री खोलने का सोनिया गांधी भी उसमें आई थी 2008 में। लालू जी थे, शिलान्यास हुआ था, क्यों नहीं हुआ भाई आज तक? ये काम न धाम, और खाली सिखले मतदान आप मांग रहे हैं, कुछ काम धाम भी बताइए, है ना। इसलिए जनता आपका सारा जो है ना डपुरसंखी नारा सब कुछ समझ चुका है। कहीं अब कोई बात नहीं है तो आप ये मतदाता का नाम काटने का, अरे नाम कट जाएगा तो जानते हैं, अब आगे हम नहीं बोलेंगे। आगे समझदार लोग समझ जाइए, किसी का नाम नहीं कटेगा। हमारी बात हुई है उच्चाधिकारी बोला किसी का नाम नहीं कटेगा, और कट जाएगा तो फिर भाई वो छोड़ेगा क्या? कल हम वोट दिए हैं, इसी वोटर लिस्ट पर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, देश का तुम प्रधानमंत्री बने हुए हो,
इसी वोटर लिस्ट पर उपचुनाव में चुनाव हुआ तो कहते हैं 100% मेरा स्ट्राइक रेट है, इस्तीफा कराओ सबको। अगर फर्जी था तो इस्तीफा करो, बिहार के 40 MP इस्तीफा करो, हमारे 4 MP इस्तीफा करने के लिए तैयार है, करो। फर्जी लोग क्या बोलेगा, फलना ऐसे कह दिए वैसे कह दिए, है ना। इनका देखिए कुल मिला करके इस बार जितना भी एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं ये सब बैक फायर हो रहा है, फलाम फलाम इनका एजेंडा गिर रहा है, क्योंकि जनता भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। 220 में बेईमानी से आप चले आए, इस बार बेईमानी आपको हम नहीं चलने देंगे। और आश्चर्य होगा, नीतीश कुमार कंप्लीट इस बार जो है फिनिश हो गए हैं। भाजपा उनको जो है समझने लायक नहीं रहने दिया है, बोलने लायक नहीं रहने दिया है, कहीं से कहीं कुछ कर दे रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता को ऐसा शर्मसार करने वाला आदमी नहीं चाहिए भाई। अब यदि सुनिए, हिम्मत अगर है भारतीय जनता पार्टी को मैं ललकारता हूँ तो अपना मुख्यमंत्री जी साहब, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है ना तेजस्वी यादव, जनता का चेहरा हो गया तेजस्वी यादव, जरा अपना कोई हिम्मत है तो अपनी चेहरा निकाल करके बताओ, तो बताओ किसको मुख्यमंत्री तुम बनाना चाहता है भाजपा से। एक दमे नहीं है, दुनिया का बड़का भारी पार्टी बना है कि विश्व का सबसे बड़ा आम पार्टी है, और बिहार के मुख्यमंत्री का एगो नाम लेने का हिम्मत नहीं है, कांप जाता है। इन्हें नीतीश के नाम पर हमसे नाम ले रही है, छिट-मुट के खाली जो है लोगों को जो है आईवास कर रहे हैं, इसलिए पूरा दवाई करने के लिए तैयार है। और इस बार हम लोग 200 से ऊपर सीट जीतेंगे। मतदाता पूर्व निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है और जो कमियां और खामियां पाई जा रही हैं, तो क्या लगता है कि ये खामियां का जो आक्रोश है आम लोगों में किस नतीजे तक लेके जाएगी? देखिए आक्रोश तो मैं खुद आंखों देखा, कल देखा मैं जब गया वहाँ, भारी आक्रोश है। इतना आक्रोश तो हम समझते हैं कि चुनाव में जैसे उम्मीदवार जो जाएंगे 5 साल 10 साल से जो उम्मीदवार सिटिंग जो लोग विधायक लोग हैं उनके खिलाफ भी इतना आक्रोश नहीं है जितना इस सिस्टम के खिलाफ चुनाव आयोग और सीधे सीधे मोदी साहब के खिलाफ। नीतीश कुमार तो कठपुतली बने हुए हैं, तो पता नहीं है कि बिहार में SIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम याद नहीं है उनको क्या हो रहा है, उनका भी अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, उनका बचवा का हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए भारी गुस्सा है और उस गुस्सा का जवाब वोट के माध्यम से जनता देने के लिए तैयार है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि कुछ अतरी के विधायक थे या और कहीं का और मामला आ रहा है, पुनः लालू जी के बाद ये मामला फिर मंचासीन हो गया है कि हाँ भूरा बाल की स्थिति की राजनीतिक शुरू हो गई है, वैसे में क्या कहेंगे? देखिए ये सब बेकार का बकवास है, कहीं लालू जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हम लोग उसी राज में थे, उसी समय आए थे, एकदम बकवास की बात है। भाजपा को और भाजपा प्रायोजित मीडिया को भी आज सवाल पूछना चाहिए नीतीश कुमार से कि तुमने 20 वर्ष में क्या, यू आर आंसरेबल, क्योंकि आप पावर में हो, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष से सवाल नहीं होता है, सवाल पावर से होता है। 20 साल का नीतीश कुमार, 11 साल का नरेंद्र मोदी, तुम जवाब दो। 2 करोड़ हर एक साल नौकरी की बात किया था, कितना हो गया? 11 दूनी 22 करोड़, 22 लाख भी दिया क्या? तुम जवाब दो। आपने कहा था कि कृषि जो किसानों का आय है उसको हम दुगना करेंगे, कृषि क्रांति लाएंगे। आपने कहा था कि हर क्षेत्र में हम जो है उद्योग धंधा खड़ा करेंगे, लोग को अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा, किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। अभी मजदूर जहाँ भी, अभी आंध्रा में फैक्ट्री में आग लगा तो बिहार के मजदूर मरे, दिल्ली में मकान गिरा तो बिहार के मजदूर मरे। और एक घड़ा मुद्दा उखाड़ करके, अपने ही बात को उखाड़ करके हम तो कहें ना कि दंगा फसाद, भावनात्मक बात, जातियों में उन्माद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान केवल करा करके और वोट लेना रे, काम बता करके वोट लो। लालू जी ने गरीबों का आंसू पूछा था, स्नान कराया था, इस बात को क्यों नहीं चलाते? मुसहर टोली में गए थे, डोमटोली में जहाँ महकते थे लोग, जाना पसंद आज भी लोग नहीं करते हैं, उस टोली में जाकर के बैठ करके शैम्पू लगाया, बाल कटवाया, कंघी करवाया, बबरी झरवाया, कुर्ता पहनाया, बोलना सिखाया। कलेक्टर के यहाँ जाकर के कुर्सी खींच करके लोग बैठा, वीडियो सीओ दरोगा उनको पूछता था काहे लायल है थाना में, काहे लायल है ब्लॉक में। इसलिए अपना काम का हिसाब दो भाई, जनता आपसे काम का हिसाब दे रही है। लालू जी ने क्या किया, नहीं किया, क्या बोले, नहीं बोले, 20 साल से हम पावर में नहीं है। हाँ, हम 2 बार कम कम समय के लिए तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने हैं, उसमें डिलीवरी आप देख लीजिए, उसका डिलीवरी देख लीजिए। पटना का तो एक पुल था, मात्र एक पुल था पटना,
गंगा सेतु जेपी सेतु किसने बनाया? पटना का सारा ओवरब्रिज रेल मंत्री थे लालू जी तो बनाए। रेल मंत्री रहते हुए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दिया। अभी जो मोदी जी सिवान में आए थे, कोट करता हूं मैं, अभी जो मोदी जी सिवान में आए थे और उन्होंने कहा कि 111 गो रेल इंजन का मेन्यू साइन कर रहे हैं। मढ़ौरा का रेल कारखाना किसने खोला? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि हम विश्व का सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन बिहार के चुनाव के संदर्भ में हम पूछना चाहते हैं, बड़े बड़े सूरमा जो भाजपा में है और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर चारों देश भर में घूमते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि बिहार में सामने चुनाव है, आपके पास दूल्हा कौन है? कौन दूल्हा है? और आपको पता होना चाहिए, देहात में कहावत है कि अगर बिना दूल्हा के बारात गईला तो पुड़ियों से हाथ धो देला और पुड़ियों खूब कुटा जाला। इसलिए बिना दूल्हा के बारात लेकर के जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जनता इस बार बिना दूल्हा के बारात को जैसे बिना खिलाए पिलाए वापस कर देता है, गोबर पानी के साथ वापस कर देता है, उसी तरह से वापस कर देगा आपको।